Dear students, today our topic is oxy acids of halogen. आज हमारा टॉपिक है ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन। इसको डिफाइन किस तरह से करते हैं? हेलोजन कंटेनिंग एसिड्स ऑफ ऑक्सीजन, उन्हें हम कहते हैं ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सीजन के ऐसे एसिड्स जिनके अंदर हेलोजन मौजूद होगी उन्हें हम कहेंगे ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन। और ऑक्सी एसिड क्या होते हैं? ऑक्सी एसिड को आप इस एग्जांपल की मदद से समझें। ये हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन वाला एक एसिड है, ऑक्सीजन पर मुश्तमिल एक एसिड है, और जिसके अंदर क्या है, इसको हम कह रहे हैं ऑक्सी एसिड। और नाइट्रिक एसिड ये भी ऑक्सी एसिड की एग्जांपल है। पहले हम टर्म समझते हैं ऑक्सी एसिड को, फिर समझेंगे ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन को। ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं? ऑक्सी एसिड होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन मौजूद हो, ऐसे एसिड जिनके अंदर ऑक्सीजन मौजूद हो और वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भी बाउंड हो, और ये ऑक्सीजन फर्दर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बाउंड हो, तो इन्हें हम कहेंगे ऑक्सी एसिड्स। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये मुश्तमिल होते हैं हाइड्रोजन पर, इनके अंदर हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, और ये जो ऑक्सीजन इनके अंदर मौजूद होती है वो कम से कम एक दूसरे एलिमेंट के साथ बाउंड होती है। फिर हम बात करें ऑक्सीजन इसके अंदर जो बाउंड होती है वो एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन के साथ बाउंड होनी चाहिए। अब फिर अगर हम बात करें ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन्स की, तो उसमें आप देखें अगर दूसरा एलिमेंट क्लोरीन हो, ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स के अंदर अगर क्लोरीन हो तो उसे हम कहेंगे ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन। इस तरह ये ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन है HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। ये सारे हैं ऑक्सी एसिड जिनके अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद है और हाइड्रोजन भी मौजूद है, और ये ऑक्सीजन फर्दर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच है, फर्दर किसी दूसरे हेलोजन के साथ अटैच है, तो इसको हम कहेंगे ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन। अभी हमने इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया है। डेफिनेशन क्या है? हेलोजन कंटेनिंग एसिड ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन। इसकी करेक्टरिस्टिक्स में क्या है? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं, और ऑक्सीजन कम से कम एक दूसरे एलिमेंट के साथ बाउंड होती है। और इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो कम से कम एक दूसरे बाउंड विद एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन, वो ऑक्सीजन कम से कम एक ऑक्सीजन के साथ बाउंड होनी चाहिए। किस काम के लिए? टू प्रोड्यूस अ प्रोटॉन। जब इसके अंदर ये ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम जब इलेक्ट्रॉन के अपने अट्रैक्ट करेगा तो इस हाइड्रोजन का रिमूवल इधर से आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन में फ्लोरीन के ऑक्साइड्स की, फ्लोरीन के ऑक्सी एसिड की। जो फ्लोरीन है वो ऑक्सी एसिड नहीं बनाता। ये ऑक्सी एसिड क्यों नहीं बनाता? ये इसलिए नहीं बनाता, जितने भी ऑक्सी एसिड है ना बाकी हेलोजन्स के, उसके अंदर इसके ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है -2। लेकिन फ्लोरीन के केस के अंदर पूरे पीरियोडिक टेबल में आप जानते हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव और ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की आने की वजह से इसका जो हाइड्रोजन का रिमूवल है ये उस लिहाज से इसके अंदर इस कंपाउंड के अंदर स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो स्टेबिलिटी ना होने की वजह से ये फ्लोरीन ऑक्सी एसिड नहीं बनाता। इसका रिसेंटली ये ऑक्सी एसिड प्रिपेयर किया गया है, लेकिन ये हाईली अनस्टेबल है। अब हम बात करते हैं ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन की। जो क्लोरीन है इसके ऑक्सी एसिड ये 4 हैं, HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। और अगर इसके अंदर ये उसको हम कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरिक एसिड, इसके ये नाम किस तरह से हम इनको देते हैं, इसके लिए हमारे पास इनका नोमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन में नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है? नोमन लफ्ज़ निकला है, इसका मतलब होता है नेम, और क्लेचर क्लेयर से निकला है, इसका मतलब होता है टू कॉल। नेम नोमेनक्लेचर टू गिव नेम ऑफ अ कंपाउंड, एक कंपाउंड को नाम देने का जो तरीकाकार है इसको हम कहेंगे नोमेनक्लेचर।
और नोमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजेन्स, इसका मतलब क्या है, हमने क्या करना है, हेलोजन के जो ऑक्सी एसिड हैं उनको एक कोई नाम देना है स्पेसिफिक। अब इस नाम देने की जो बेसिस है वो क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। ये तमाम नोमेनक्लेचर जो है ना हेलोजन का, इसकी जो हमने इसकी जो बेस है वो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन एटम इन ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड में हेलोजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसकी बेस पे हमें इनको नाम देना है। अच्छा, अब इस तमाम रूल्स को डिस्कस करने से पहले इसके अंदर है कि ये 3 पॉइंट पे, इसके अंदर ना 3 मेन इम्पॉर्टेंट स्टेप हैं। पहला क्या है प्रीफिक्स, फिर क्या है स्टेम, और लास्ट के अंदर है सफिक्स। पहले इसके अंदर किसी भी नाम के अंदर ना ये 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है प्रीफिक्स, फिर उसके बाद होता है स्टेम, फिर उसके बाद होता है सफिक्स। प्रीफिक्स जो नाम से पहले आए, सफिक्स जो नाम के बाद आए। जिस तरह से ये नाम क्या है, मोहम्मद उमर शरीफ। अब इसके अंदर एक लफ्ज़ है जो पहले आ रहा है उमर से, और एक लफ्ज़ है जो बाद में आ रहा है उमर के। जो इसके अंदर एक क्या है प्रीफिक्स और एक क्या है सफिक्स। अब हम इसके अंदर देख रहे हैं, पहले मैंने कहा ये बेस करता है ऑक्सीडेशन नंबर पर, हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर पर। और फिर इसके लिए 3 चीज़ें हैं, प्रीफिक्स, स्टेम और सफिक्स। प्रीफिक्स जो चीज़ पहले आए, सफिक्स जो बाद में आए। और इसी तरह जो स्टेम है, स्टेम मीन यहाँ जो आप बायो के अंदर मीनिंग लेते हैं वो इधर नहीं है, हम यहाँ स्टेम कह रहे हैं इसको। इसके जो पेरेंट नेम है, पेरेंट नेम के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं इसका स्टेम। और हेलोजन के केस में ये क्या होगा, HAL। और उसके बाद जो भी होगा ना उसके अंदर, अब इसके अंदर HAL तो होगा जनरल के लिए। अगर क्लोरीन होगा तो फिर हम कहेंगे CAL। फिर हम क्लोरीन के लिए क्या यूज़ लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। इस तरह से हमने लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। अब हम पहले देख रहे हैं रूल नंबर 1। इसके अंदर क्या है, एन एसिड इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पेरेंट एटम हेलोजन एटम इज़ +1। वो एसिड जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पेरेंट एटम की +1 हो, उसके लिए हमने क्या करना है, स्टार्ट के अंदर लिखना है प्रीफिक्स की जगह हाइपो। फिर यहाँ हमने फिर इसके बाद लिखना है OS एसिड, फिर इसके बाद एसिड लिख देना, ये लफ्ज़ लिख देना है हमने। अब यहाँ हमने जो ये ब्लैंक लिखा है ना, इसकी जगह होगा HAL, ये स्टेम। और इससे पहले क्या आएगा हाइपो, और लास्ट के अंदर क्या आएगा सफिक्स। ये बन गया हाइपोहेलस एसिड। अब अगर यहाँ क्लोरीन हो तो फिर हम कहेंगे हाइपो क्लोरस एसिड। और अगर ये इस साल के लिए लफ्ज़ क्या अगर ब्रोमीन हो तो फिर हम क्या लिखेंगे, हाइपो ब्रोमस एसिड। ये कब करना है, जब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो +1। और साल्ट के लिए साल्ट किस तरह से बनेगा, जब ये हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो जाएगा, और हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद यहाँ कोई मेटाइल एटम आ जाएगा। तो फिर यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होता है और यहाँ सोडियम आ जाता है, तो फिर बनेगा NaClO। अब इसका नाम किस तरह से लिखना है, पहले हमने लिखना है हाइपो, और इसकी जगह इस सफिक्स की जगह हमने क्या लिख देना है ITE। तो लफ्ज़ की क्या बनेगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड। अगर सोडियम हाइपोक्लोराइड, अगर ये ब्रोमीन इधर आ जाए तो फिर ये बनेगा NaBrO, और इसका लफ्ज़ क्या बनेगा, सोडियम हाइपोब्रोमाइड, सोडियम हाइपोब्रोमाइड। ये था रूल नंबर 1। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 में क्या है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हेलोजन एटम की क्या आ जाए +3, तो फिर हमने क्या लिखना है, प्रीफिक्स इसके लिए कोई नहीं लिखना, पेरेंटेट स्टेम, और फिर उसके बाद OS एसिड। और इसके लिए मतलब हमने क्या करना है, हेलस एसिड, इसको लिखना है हेलस एसिड। और यहाँ हमने क्या करना है HClO2, ये बन जाएगा क्लोरस एसिड। और अगर ये होगा ब्रोमीन तो फिर हम लिखेंगे ब्रोमस एसिड। अगर इधर होगा आयोडीन तो फिर हम लिखेंगे आयोडस एसिड। फिर इसी तरह से अब इसके साल्ट के लिए क्या करना है, OS एसिड की जगह ITE लिख देना है। मीन
अभी हमने क्या कहा कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट थी इसकी +1, जब ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या थी +1, तो फिर हमने क्या लिखा हाइपो ओएस एसिड, हाइपो हेलस एसिड और आखिर में ITE लिख दिया। लेकिन जब आएगी ना ऑक्सीडेशन स्टेट +3, हमने OS एसिड लिखना है और ITE लिख देना, मतलब इसका जो प्रीफिक्स वाला पार्ट है वो हमने रिमूव कर दिया। अब फिर इसके बाद हमने कहा ये क्या बनेगा क्लोरस एसिड, और ये सोडियम के केस में क्या बनेगा सोडियम क्लोराइड, और ब्रोमीन के केस में ब्रोमस एसिड, और फिर हम इसको इसके साल्ट के लिए क्या लिखेंगे सोडियम ब्रोमाइड। अब है जब ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या है +5, तो फिर अब हमने OS एसिड की जगह लिख देना आइक एसिड, OUS को इसको मैंने कन्वर्ट कर देना IC में, और ATE की जगह लिख देना ATE, और इसका भी क्या लिखेंगे मतलब इस ब्लैंक की जगह क्या आ गया HAL और फिर IC एसिड, ये बन गया हेलिक एसिड, और ये क्या बन जाएगा हेलेट। अब इसमें हम क्या लिखेंगे अगर हमारे पास आ जाए HClO3, इधर क्या है इस क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, अभी +5 किस तरह से आती है ऑक्सीजन पे मौजूद है -2, 3 एटम है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ -6 हो गया, और ये एक कैलोरी अब एक हाइड्रोजन पे +1 है तो इसको आप इसको x इसको करेंगे +1, इसकी हमने मालूम करनी है। तो इसके ओवरऑल तो इसको आप देख रहे हैं ना कोई ऑक्सीडेशन इसके ऊपर चार्ज नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए इधर कितना है ये ओवरऑल न्यूट्रल रहे, तो आप इसको जब मालूम करेंगे यहाँ क्या आएगा +5, तो ये +5 +1 ये +6 हो गया, ये -6, -6 का +6 ये बराबर हैं, तो ये इज़ अ होल न्यूट्रल है। तो अब इसके कह रहे हैं हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +5 आए तो आप बताएंगे ये क्या होगा क्लोरिक एसिड HClO3, और इधर जब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे सोडियम के साथ ये बन जाएगा सोडियम क्लोरेट, और जब ब्रोमीन हम इसके जगह करें तो ये बनेगा ब्रोमिक एसिड, और इसके लिए क्या बनेगा सोडियम ब्रोमेट। नेक्स्ट अगर ये एसिड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए +7, तो फिर हमने क्या करना है फिर हमने इसके लिए प्रीफिक्स यूज़ करना है पर, और आखिर में IC एसिड। अब हमने क्या कर देना है पर IC एसिड, और इसके साल्ट के लिए पर और ATE पर 8, मीन जब ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगी तो हम इसके लिए +7 और +1 के केस में हमने प्रीफिक्स और सफिक्स यूज़ करना है, और फिर 3 और 5 के केस में ये प्रीफिक्स यूज़ नहीं हो रहा। इसके लिए हमने क्या कहा ये +5 के केस में भी कोई प्रीफिक्स नहीं है, और +3 के केस में भी कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो हम क्या बता रहे हैं इसके अंदर ये बनेगा पर हेलिक एसिड, और इसके लिए क्या बनेगा पर हेलेट। अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं जब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी क्लोरीन अगर हो तो फिर हम कहेंगे पर क्लोरिक एसिड, और अगर इधर ना ये साल्ट इसका हो तो फिर हम कहेंगे सोडियम पर क्लोरेट। अब एक क्लोरीन की जगह ब्रोमीन होगा तो फिर हम क्या कहेंगे पर ब्रोमिक एसिड, अगर आयोडीन आ जाए तो फिर पर आयोडिक एसिड, और सोडियम के केस में सोडियम और अगर ब्रोमीन हो सोडियम ब्रोमेट, आयोडीन हो तो सोडियम आयोडेट, इस तरह से इसको हमने नाम देना है। अब आप इसको बुक से देखें, बुक के अंदर हम क्या करेंगे बुक के लिए आप देखें ये हमारे पास है बुक, ये आपकी टेक्स्ट बुक है। अब इस टेक्स्ट बुक में या आपकी बुक में टेबल है, पहले हमने इसको क्या डिस्कस किया, इससे पहले हमने डिस्कस किया था इसके नोमेनक्लेचर को, इसको ऑक्सी एसिड को। अब इसमें हम देख रहे थे पहले हमने इसकी डेफिनेशन के बाद ये रूल्स हैं, इनको हमने थोड़े इस तरह से अरेंज किया है, फिर इसके बाद ये रूल्स हैं। अब इसके अंदर वही उसने लिखा है सम कॉमन एसिड इज आर्बिट्रेरली कॉल्ड आइक एसिड, HClO3 इज डिजाइनेटेड एज क्लोरिक एसिड, द नेम ऑफ द सॉल्ट ऑफ दिस इज 8। ये है HClO3 के केस में आइक एसिड आएगा। इसको हमने ना अब इसको आप जो चीज़ें हमने उधर डिस्कस की थी अब उसको आप बुक के साथ कोरिलेट करें
तो ये उन्होंने ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म इस तरह लिखे हुए हैं। और नेक्स्ट ये जो सारी बातें हमने भी डिस्कस की हैं वो अब सारी हमने इस टेबल के फॉर्म में बता सकते हैं। टेबल के फॉर्म में किस तरह से, जो कह रहा है जी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन +1 होगी तो फिर हम क्या लिखेंगे हाइपोहेलस एसिड, +3 होगी तो फिर हम इसको लिखेंगे हेलस एसिड, +5 होगी तो फिर हम लिखेंगे हेलिक एसिड, और +7 होगी तो फिर हम लिखेंगे पर हेलिक एसिड। और साल्ट के लिए क्या बन जाएगा, ये OH एसिड की जगह ITE, और OH की जगह ITE, और IC एसिड की जगह ATE, और IC एसिड की जगह ATE। ये इस तरह से आज हमने ना इसको इस देर तक डिस्कस किया है। बाकी इसके अंदर कुछ और भी डिटेल हैं, उसको फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे।